इस सेशन में हम लोग देखते हैं स्फीयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कोशिश कीजिएगा बार बार बनाने की। जैसे पहला प्रॉब्लम, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। इक्वेशन ऑफ a sphere whose center is 6, 3, -4 and touches the x-axis। कॉन्सेप्ट क्या था, किसी भी स्फीयर का इक्वेशन किसी भी सिचुएशन में निकालना हो हमेशा हम लोग को सेंटर और रेडियस की ज़रूरत होती थी। यहाँ सेंटर तो दिया हुआ है लेकिन रेडियस नहीं दिया हुआ है। यानी सिचुएशन ये है कि स्फीयर दिया हुआ है, इसका सेंटर भी पता है हमको 6, 3 और -4। यह 6, 3 और -4 और साथ ही ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो सेंटर पता है, अगर रेडियस पता हो जाए यानी ये डिस्टेंस पता हो जाए, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर निकाला जा सकता है। तो ओ एक्स देखा जाए तो ये टेंजेंट है, नहीं देखा जाए तो ओ एक्स टेंजेंट है। इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 1, 0 और 0। मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, ओरिजिन दिया हुआ है। मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट है x, y और z। O को C से मिला दिया तो O से C का स्क्वायर डिफाइन है। O से P का स्क्वायर चाहिए हमको, क्या होगा, तो C से P का स्क्वायर निकल जाएगा, नहीं। तो OP क्या है देखिए, तो OP OC का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे। OP इक्वल द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ OC ऑन एक्स एक्सिस। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे, L इंटू एक्स माइनस x1, L x2 माइनस x1 प्लस M, और साथ ही ये पॉजिटिव होता था क्योंकि लेंथ है। तो L मतलब डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस का, जिस पर प्रोजेक्शन है उसका डायरेक्शन कोसाइन। तो 1 x2 माइनस x1 करें तो 6 -0, M 0 है, N 0 है, यानी लेंथ निकल गया। यानी कि O से C का स्क्वायर इक्वल O से P का स्क्वायर प्लस P से C का स्क्वायर। O से C का स्क्वायर क्या है, 6 - 0 का स्क्वायर 36, 3 - 0 का स्क्वायर 9, -4 - 0 16, 16 9, OP का स्क्वायर 36 प्लस PC का स्क्वायर। तो PC का स्क्वायर क्या हो गया भाई, 36 से 36 कैंसल, और ये हो गया 16 9 25, नहीं 16 9 25। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो गया, निकाल दीजिए अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सेंटर पता है आपको, रेडियस पता है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर x माइनस सेंटर का स्क्वायर, y माइनस सेंटर का y पॉइंट का स्क्वायर, z प्लस 4 का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, तो 25 यानी रेडियस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -6 -3 तो -12x -6y अब +4 है तो 4 दूना 8z प्लस 36 9 16 36 9 16 इक्वल है 25 यानी 16 9 25 से 25 कैंसल इक्वेशन निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -12x -6y प्लस 8z प्लस 36 इक्वल 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, मान लीजिए फाइंड सेंटर एंड रेडियस। एक स्फीयर दिया हुआ है, उसका सेंटर रेडियस निकालना है। ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy 2wz प्लस डी इक्वल 0। तो याद कीजिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता था तो उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों का कोफिशिएंट 1 होता था। यहाँ पर कोफिशिएंट ए है तो अभी स्फीयर पूर्ण रूपेण नहीं है, स्फीयर बनाइए यानी ए से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2u बाई ए एक्स 2vy बाई ए 2wz बाई ए प्लस डी बाई ए इक्वल 0। अब तो सेंटर निकल गया इजी वे में। 2x का जो कोफिशिएंट होता था u यानी माइनस u बाई ए, वाई माइनस v बाई ए माइनस w बाई ए एंड रेडियस निकालना है u स्क्वायर बाई ए स्क्वायर v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर w स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस d बाई दिस इज द रिक्वायर्ड सेंटर एंड रेडियस। चाहे तो आप ए स्क्वायर बाहर निकाल लें तो 1 बाई ए और ये हो गया यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब कुछ और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखें जिसमें प्लेन वगैरह का भी कॉन्सेप्ट हो। सपोज कीजिए अगला क्वेश्चन हम दें फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर passes through origin passes through origin and makes intercept ABC from the coordinate axis. Also find its center and radius। सिचुएशन क्या है कि एक ऐसे स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो कि ओरिजिन से पास करे और साथ ही एक्स वाई और जेड पर इंटरसेप्ट कट करे ए बी और सी। यानी आपको दिखाने के लिए अब एक्स अब ऐसे नहीं खींचेंगे,
चूँकि ए बी सी कट कर रहा है तो एक्स को थोड़ा ये कर देते हैं, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये घबराने की बात नहीं है, एक्स परपेंडिकुलर ही है। यानी सिचुएशन ये है कि एक स्फीयर है जो इस सेंटर से पास करते हुए एक्स पर ए, वाई पर बी और जेड पर सी बनाता है। यानी पॉइंट ये एक्स पर हो गया A0 0, ये हो गया 0 B 0, और ये सी हो गया 0 0 और सी। यानी इस स्फीयर का इक्वेशन निकालना है हमको। तो देखिए जो भी इक्वेशन आएगा स्फीयर का इस 3 पॉइंट से पास करेगा। ये सेंटर मान लेते हैं पॉइंट P है, ठीक। यानी इक्वेशन ऑफ स्फीयर, लेट इक्वेशन ऑफ sphere is x square y square z square 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल 0 मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये है। अब ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है ये दिए हुए 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ये ए से, ये बी से और ये सी से, 3 पॉइंट से पास कर रहा है। मान लेते हैं इक्वेशन ये 1 है, लेट दिस इज योर इक्वेशन 1। तो 1 पासेस ए बी एंड सी, ए के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा, तो ए स्क्वायर y0 z0 2ua y0 z0 प्लस डी शुड इक्वल 0, नहीं। और चूंकि पास कर रहा है ये कहाँ से, ओरिजिन से, तो इस स्थिति में डी भी 0 होना चाहिए। सिंस स्फीयर पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से जब भी पास करेगा तो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। पहले ही कहते हैं 1 passes through origin, therefore d must equal 0। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ua इक्वल 0, a कॉमन लिया तो a नेवर इक्वल 0, a नेवर इक्वल 0 क्योंकि इंटरसेप्ट है। तो क्या बचा, a प्लस 2u इक्वल 0, यहाँ से u आ गया -a/2। Similarly, 1 passes A, 1 passes B, B से पास करें तो x0, ये B ये 0, यानी बी स्क्वायर प्लस 2vb बराबर 0। यहाँ से b आ जाएगा कितना, -b/2, एंड सिमिलरली w इक्वल -c/2, यानी इक्वेशन निकल गया आपका u v और w के फॉर्म में आ गया। अब इक्वेशन में पुट कर दें, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज x स्क्वायर y स्क्वायर 2ux 2vy 2wz और d 0 था, तो दिस 0। इक्वेशन हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2u का वैल्यू -8, यहाँ से 2u भी कह सकते हैं, 2v 2w -c, यानी 2u 2v 2w का वैल्यू यानी -ax -by -cz इक्वल 0। सेंटर 2x का जो कोफिशिएंट होता है तो माइनस माइनस प्लस, यानी a/2 b/2 c/2 एंड रेडियस विल बी a² by 4
बी स्क्वायर बाई 4 सी स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट दैट इज़ 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दिस इज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर. ठीक है. आइए एक लाइन और एक प्लेन से रिलेटेड स्फीयर को कंबाइन करने वाला क्वेश्चन देखें. So that the line, ये लाइन है x माइनस 1/1 y माइनस 1/2 इक्वल z by -1 touches the sphere x square plus y square plus z square minus 2x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0. कह रहा है कि शो कीजिए कि ये लाइन इस स्फीयर को टच कर रही है, यानी ये लाइन टेंजेंट लाइन है. एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent plane to the sphere at the point of contact. यानी जिस पॉइंट पर लाइन टच कर रहा है उस लाइन पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन चाहिए. सिचुएशन क्या है कि एक स्फीयर है, इसको एक लाइन टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन चाहिए. तो अगर ये पॉइंट P है तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन P, P का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x माइनस 1/1 y माइनस 1/2 z बाई -1 इक्वल टू कुछ मान लेते हैं r. तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया r प्लस 1 2r प्लस 1 एंड माइनस r. और ये पॉइंट P दोनों के लिए आइडेंटिकल पॉइंट है. P स्फीयर पे भी लाई कर रहा है. P लाइज ऑल्सो ऑन स्फीयर. तो स्फीयर का इक्वेशन है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0. तो x हो गया r प्लस 1 का होल स्क्वायर y 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2x. तो माइनस 2 x इज योर r प्लस 1 प्लस 4y y इज 2r प्लस 1 प्लस 2 इक्वल 0. r स्क्वायर 4r स्क्वायर r स्क्वायर 4 1 5x 6r स्क्वायर 2r 4r 2r 6r 1 1 2 माइनस 2r माइनस 2 माइनस 8r प्लस 8r प्लस 4r प्लस 4 प्लस 2 शुड इक्वल 0.
यानी ये हो गया 6r²। 6 में 2 गया 4, 4 8 12, 2 से 2 कैंसल और 4 2 6, 12r + 6 + 12r + 6, 6r², 12r + 6 = 0। 6 कॉमन ले लें तो r² + 2r + 1 = 0। दिस बिकम्स r + 1 का होल स्क्वायर = 0। यानी r का वैल्यू आ गया -1, और यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल गया, यानी p पता चल गया क्या होगा। यानी p का पॉइंट क्या होगा, पुट कर दीजिए r + 1 2r + 1, r + 1 2r + 1, r + 1 2r + 1 and -r, that is minus minus plus 1, this becomes 0 -1 and 1। this is the point of contact। अब हमको चाहिए क्या, टेंजेंट प्लेन। फॉर टेंजेंट प्लेन एट p क्या होता था, x(x1) + y(y1) z(z1) इक्वल, अच्छा ये तो इक्वेशन पहले चाहिए ना, इक्वेशन तो ये नहीं था ना, इक्वेशन क्या था, स्फीयर का x² + y² + z² -2x + 4y + 2 -2x। टेंजेंट प्लेन के लिए क्या सिखाया था, x × x1, x1 0, y × y1, z × z1। देखिए -2x है यहाँ, तो खाली -2x तो -x + x + 4y, तो 2 निकालना था ना, 2y चाहिए था, तो y + y, तो y -1, और z तो है नहीं, तो +2 = 0। यानी हो गया -y + z -x + 2y -2 + 2 = 0। 2 से 2 कैंसल, यानी -x + y + z = 0, that is x - y - z = 0 is the equation of tangent plane to the sphere at the point of contact। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है उस पर। यही कंडीशन प्लेन के साथ भी हो सकता है कि प्लेन जो है टच कर रहा है वो शो कीजिए, और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालिए, जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था। तो टेंजेंट प्लेन में भी कर सकते थे, आइए दिखाते हैं। ये तो लाइन के केस में हो गया। लाइन था, अब आइए प्लेन। so that the plane (2x - 2y + z + 12 = 0) touches the sphere x² + y² + z² -2x - 4y + 2z = 3। Find the point of contact।
क्या कह रहा है कि एक प्लेन जो है वो स्फेयर को टच कर रहा है, ये शो करना है। इसके पहले भी हम लोग बताए थे, फुटबॉल का एग्जांपल लिए थे कि अर्थ के प्लेन से ऊपर रखेंगे अगर, तो निश्चित रूप से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है जो सेंटर से स्फीयर के अर्थ पर डाला जाएगा उसका डिस्टेंस हमेशा रेडियस से ज़्यादा होगा अगर फुटबॉल अर्थ के ऊपर है। जैसे जैसे अर्थ के नज़दीक लेते जाएंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अर्थ का वैल्यू कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब रेडियस के बराबर हो जाएगा। उस समय में अर्थ का प्लेन जो है वो स्फीयर को टच करता होगा। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर अर्थ के प्लेन पर डाला गया है उसका वैल्यू रेडियस के बराबर है। यानी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द प्लेन मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग कि अगर प्लेन है मेरे पास 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 12 इक्वल 0 एंड स्फीयर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल 3। यानी ये स्फीयर हो गया और ये हो गया आपका एक टेंजेंट प्लेन जो किसी दिए हुए पॉइंट P पर स्फीयर को टच कर रहा है, वो भी पॉइंट निकालना है हमको पॉइंट P। तो ये सेंटर हो गया, सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दें और ये रेडियस के बराबर हो जाए। तो पहले सेंटर इसका क्या हो गया माइनस u, तो 1 2 दूना 4 एंड माइनस 1 1 2 एंड माइनस 1 विल बी द सेंटर। और प्लेन है आपका 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 12 इक्वल 0। तो C से P का लेंथ निकाल लिया, 2 1 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 12 का मॉड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 1। ये हो गया 2 12 2 14 2 दूना 4 1 5 14 में 5 गया 9 4 4 8 1 9 का स्क्वायर रूट विच इज़ 3। C से P का डिस्टेंस है 3। सेंटर पता चल चुका है, रेडियस क्या है, अगर ये CD है तो CD इक्वल रेडियस, रेडियस निकाल दीजिए कितना आया। तो सेंटर का 1 2 दूना 4 माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस इधर इधर लाइएगा 3